आदाब अब्दुल्ला भाई। आदाब। कैसा मिजाज है? दौरे पाकिस्तान कैसा रहा आपका? दौरे पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा, जरा भाग दौड़ ज्यादा हो गई क्योंकि पहली मर्तबा मैं किसी यानी मेरा दौरा जो शुरू हुआ था एक कन्वेंशन से, तो अहबाब को पता चल गया इधर उधर, तो मैं इस वजह से ज्यादा मसरूफ हो गया, वरना कि मैं बहुत खामोशी से जाता हूँ और खामोशी से हिंदुस्तान पाकिस्तान में चला आता हूँ ताकि ज्यादा ट्रैवल न करना पड़े इधर उधर। इस दफा जो खबरें आ रही थीं कराची से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, हर जगह से जो खबर आई, तो खबर यही थी कि बेइंतहा मोहब्बतें मिली अब्दुल्ला भाई को, और अब्दुल्ला भाई ने सबको बेइंतहा खुलूस और मोहब्बत से गले लगाया वहां पे। तो आप फतह कराए हैं, इस दफा बड़ी फतूहात हैं अब्दुल्ला भाई। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर दी आपने। हमें तो नहीं मालूम। नहीं, लेकिन मोहब्बतें बहुत मिली, इसमें कोई शक नहीं। मैं आमतौर पर जाने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जैसा मैं कह रहा था कि मैं उमूमन ये होता है कि ज्यादा कहीं मालूम ना हो लोगों को, क्योंकि वक्त कम होता है ना, सबसे मिल नहीं बिल्कुल पाते। तो बिल्कुल। आइंदा से भी है कि मजा आ गया, अब आइंदा जब जाएंगे तो अब जरा ऐलान करके जाया करेंगे, ताकि वो इकट्ठे ही एक दो जगह सब लोगों से मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जश्न के मुतालिक क्या कहिएगा? जश्न जौन एलिया, आप गए और वहां पे सुना बैठने की जगह नहीं थी और लोग खड़े हुए थे नुसरत। जश्न जोन एलिया मेरे ख्याल से बहुत अच्छी काविश थी। और जो वहाँ लोगों से बातचीत हुई इसमें कि फैसलाबाद के अंदर इस तरह का रिस्पांस इससे पहले नहीं था। जो नुसरत फतेह अली ऑडिटोरियम थी वो तकरीबन भर जाती थी, हर वक्त लोग सीढ़ियों पर बैठ जाते थे, दरमियान में जो ऊपर जीने जाने के होते हैं वो सब भरा हुआ होता था। आफ्टरनून से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक वहाँ पर प्रोग्राम चलता था। और सुबह तो वो सब लोग भरे हुए थे, बड़े ही नमाग से लोगों ने बहुत दिलचस्पी से सेशंस हुए। और बस ये था कि दरमियान दरमियान में जो प्रोग्राम चूंकि वन आफ्टर द अदर थे ना, तो उसके बीच में थोड़ा सा ये हो जाता, जब तक स्टेज सेट करें दूसरे प्रोग्राम के लिए तो थोड़ी सी उसमें लोगों को जी जी दिक्कत जी। होती थी। बाकी चीजें बहुत अच्छी थी, बड़े चेंज खुलूस। चेंज जी। हाँ, बड़े खुलूस से लोग काम कर रहे थे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था सबकी। दे टुक गुड केयर ऑफ एवरीबॉडी एंड ऑल दैट, तो बहुत जबरदस्त आस्ताबिश का दम निकला हुआ था वैसे बहुत। बहुत हाँ, बहुत प्रेशर होता है 3 दिन का जश्न, और उसमें जो सेशंस में जो स्टेज पे चेंज करना पड़ता है वो कुर्सी। वो उसी में जरा सा कमी थी, बाकी बहुत अच्छे थे, प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, लोग बहुत खुलूस से आए, गुफ्तगू भी अच्छी रही। आखिरी सवाल उस जश्न के हवाले से ही, हमने देखा आपको कि आपने विंटर कोट पहना हुआ था, हीटर लगा हुआ था वहां पे। सर्दी के जो है क्या हालात थे? हमें तो लगा कि बहुत सर्दी थी। सर्दी ज्यादा थी बहुत, और वो हीटर जो थे बाद में हीटर लगे, पहले दिन नहीं थे। और वो दूसरी बात थी कि वो जो हवा का ड्राफ्ट आ रहा था, तो एक जो दरवाजा खुलता था उससे वो जो गैलरी थी उसमें से आगे जब भी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुले तो एक भपका आता था। तो मैं दूसरे दिन इसीलिए ऊपर से यहाँ से जो कोट और ओवर कोट तो लेके नहीं गए थे, जो भी कोट था वो पहन के बैठ गए, जी जी। क्योंकि जिंदा वापस आना था। नहीं, हमें बड़ी बड़ी खुशी है फिर। आपका सिलसिला रहा महमूद अहमद खान साहब ने कराची में, वहाँ भी एक सिलसिला रहा। लेकिन वो तो पाकिस्तान पे बात अगले सेशन में होगी। आपसे सेर असल गुफ्तगू करेंगे। आज बड़ी खुश नसीबी है कि आपसे बात हो रही है हमारे परवेज जाफरी भाई के सिलसिले में। इनके रिकग्निशन लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ परवेज जाफरी भाई, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के सिराज नारसी साहब की और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि परवेज भाई के लिए ह्यूस्टन में एक प्रोग्राम हो। अ, तो हमने सोचा कि क्या अच्छा हो कि आप शामिल हो जाएं, गायबाना ही सही। अभी आप पाकिस्तान से आए हैं, वरना अच्छा तो ये होता कि यहीं होते आप।
ह्यूस्टन में होते और स्टेज पे होते उनके साथ। अ, तो हमारा यहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी पहली मुलाकात कब हुई परवेज भाई से, और किस सिलसिले में हुई अब्दुल्ला भाई? परवेज से मुलाकात में, परवेज से वाकिफ तो था, लेकिन मुलाकात या उनसे बराह रास्त गुफ्तगू जो है वो 2001 में हुई। लेकिन वो जब ये हुई कि जब हमारी 5-7 एसोसिएशंस बन गई अलीगढ़ की, और ये मेरे ऊपर दोबारा प्रेशर हुआ कि साहब हम एक फेडरेशन बनाएं जिसमें तमाम एसोसिएशन साथ काम करें। तो उस वक्त मैंने परवेज को कॉल किया था, एक कमेटी बनाई थी नेशनल कि उस पर सर्व करें, तो उन्होंने इस पर लब्बैक कहा। और जब से लेके आज तक परवेज जो है वो फेडरेशन के कामों में उसी नमाज से लगे हुए हैं। और ये तो, और उसके 2 साल 3 साल के बाद जब फेडरेशन इस्टेब्लिश हो गई, तो जो मुशायरा 1975 से अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी के बैनर में होता था, उर्दू मरकज इंटरनेशनल के ताउन से, वो बाद में फिर फेडरेशन के साथ हो गया, फेडरेशन और उर्दू मरकज के साथ। फिर उसमें परवेज शामिल हुए। और जाहिर है कि परवेज को शायरी से और इससे उससे मुझसे ज्यादा तजर्बा था कहीं। क्यों, तो बहुत खुश असलूबी से उन्होंने उसको बढ़ाया, एक नज्म कायम रखा। तो ये सब अच्छी बातें थी। लेकिन परवेज के बारे में बात करने से, परवेज को समझने के लिए, असल में परवेज का ताल्लुक जिस घराने से है या जिस दयार से है, दरअसल वहां पे सियासत और अदब साथ साथ चलते थे। और वो उस माशरे में पलने के बाद, बचपन गुजारने के बाद जब वो अलीगढ़ आए, तो उनको उन उन सलाहियतों को उजागर करने के लिए और मौके मौके मिले। तो परवेज काफी एक्टिव थे वहाँ की स्टूडेंट यूनियन में, जो मैंने सुना है। और वहाँ पे जो आफ्ताब हाल की मैगजीन थी उसके एडिटर भी रहे। और उसके अलावा एक उस जमाने में अलीगढ़ में एक ग्रुप था यंग पोएट्स का, जिसमें बशीर बद्र थे, आशुफ्ता चंगेजी थे, तारिक सब्जवारी जो तारिक बदायूनी थे उस वक्त, जी आ, जी। महताब आलम थे, परवेज जाफरी थे। तो ये ग्रुप को मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ ये गैंग था। तो इसलिए गैंग था कि ये लोग जाते थे तो मुशायरा लूट के आते थे। क्या? और तो इस तरीके से बहुत एक भरपूर उन्होंने अलीगढ़ में जो जिंदगी गुजारी थी, भरपूर। फिर उसके बाद जाहिर है कि जिंदगी बदली, शादी हो गई, फिर यहाँ आ गए। तो यहाँ जैसे हम सब आए, तो हम सब जो है लगता था ना कि किसी दरख्त के एक शाख काट करके एक गमले में लगा दी गई। उसी तरह से परवेज भी उससे गुजरे। तो सारी तरजीहात यहाँ आने के बाद जिंदगी की स्ट्रगल में बदल जाती हैं। तो उनके साथ भी मेरा मुशाहिदा ये कि यही हुआ कि जो अमली सियासत थी वो जहनी सियासत में बदल गई। और जो तख्लीकी सलाहियतें थीं, उनकी काविशें थीं, वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इंतजामी चीजों में तब्दील हो गई। तो उन्होंने जो शायरी कम करनी शुरू कर दी। और उसमें मेरे ख्याल से शायद आपको भी मालूम है ये बात, कि जब इनकी शादी हुई, जी जी। तो वो इशरत आफरीन से, तो सरदार जाफरी साहब ने, जो इनके चचा हैं, सरदार जाफरी साहब ने एक नसीहत की कि बेटा अगर जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि तुम दोनों में एक ही शायरी कर सके, दूसरे को जिंदगी की दूसरी जरूरियात पूरी करनी हो, तो ये काम तुम इशरत के जिम्मे कर देना। तो क्या परवेज क्या ने क्या कहते, क्या कहते? परवेज ने वाकई उनको, उसको बहुत संजीदगी से लिया। और मैं समझता हूँ कि ये सब हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है कि आज इशरत जो है, अ, बहुत प्राउडली हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड सीन पर एक नाम है शायरी की दुनिया में। और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। परवेज के कोऑपरेशन से, परवेज के उन्हें उसको अगर सराहा नहीं होता तो शायद ये चीज नहीं होती। तो एक एक जो एक देसी शौहर की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़ा कारनामा है, जिसको अक्सर लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते। परवेज ने जो ये काम किया। नहीं, बहुत 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 बड़ी सेक्रीफाइस है और परवेज भाई की, और हमारी उनसे ये गुफ्तगू अभी एक दो दिन पहले रात को हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि हमने चचा जान से जो वादा किया था उसे निभाया और पूरा किया और कर रहे हैं।
और और वो ये आसान काम नहीं है कि आप एक तख्लीकी अमल को बिल्कुल एक साइड में रख के, और उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया हर तरह से शतापा को, ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और नहीं, और फिर ये यहाँ आकर के आज से कुछ साल पहले मतलब तक ये था कि जब माहौल ऐसा नहीं था कि उर्दू वाला आदमी के लिए दाल रोटी कमाना वो अपने प्रोफेशन में रह करके जरा मुश्किल काम था। बड़े पापड़ बेले इन लोगों ने। तो परवेज की सेक्रीफाइसेस ये फैमिली और उसके अलावा जो और कारकर्दगी थी फेडरेशन बनाने में, जो उनको 24 साल तक उसकी खिदमत की, फिर जब मुशायरे में लगे तो वाकई उनका चूंकि बैकग्राउंड था तो उसको फरोग देने में और उसके में मेयार को बरकरार रखने में बहुत बड़ा कारनामा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम ह्यूस्टन की पाकिस्तान एसोसिएशन ने इसको सराहने के लिए शाम की। तो उस एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देना चाहिए और परवेज को भी ढेर सारी मुबारकबाद। और आप लोगों को अल्लाह मियां अच्छा रखे इसे ही। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो इस ये जो आप अभी आप आए हैं वापस, और जैसे ही हमने, बल्कि ये रिक्वेस्ट जो हमने आपसे की, दरखास्त, ये भी एक मुतबर्रिक जगह पे आप उस वक्त थे जब हमने आपको इत्तला दी कि ऐसा हो रहा है, और आप मदीने में थे उस वक्त। हाँ हाँ। तो नहीं, मैं वाकई अदब मैं कल से मुझे खांसी आने शुरू हो गई है तो मैं नहीं तो परवेज के लिए हम शायद ये ट्रिप लगा लेते। तो अभी जरा खतरे में हूँ। उम्रे की भी बहुत मुबारकबाद आपको, लेकिन शुक्रिया। 25 साला सफर जो है, ये हम्म। अदबी सफर और मशायरे, इन इस पे थोड़ा सा अगर थोड़ी गुफ्तगू करें कि कैसा रहा, और कोई इसमें दिलचस्प अगर वाकयात बीच में आ जाए अब्दुल्ला भाई, जो जरूर हुए होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि 5-10 शोरा एक साथ जमा जमा हों, और वहाँ कोई यादगार गुफ्तगू या यादगार वाकयात नमूदार ना हो। मैं मतलब अब ह्यूस्टन के मुशायरे के लिहाज से इसमें तो मेरे फिर यहाँ के तजर्बे आ जाएंगे। देखिए, मुशायरे का एक अलग वो था जब यहाँ पे 1975 में, वो तो मेरे तजर्बे ज्यादा हैं, 1975 में हमारी एसोसिएशन जो बनी यहाँ पे, तो हम लोग कुल 25 लोग थे और बड़े बड़े मंसूबे बनाए। तो ये चक्कर था कि भाई हम कैसे इसको पूरा करेंगे, तो हमें एक कम्युनिटी की जरूरत थी। तो दरअसल मुशायरा मेरे बैकग्राउंड में परवेज की तरह से अदब से मेरा नहीं, माहौल में नहीं पला बड़ा था, अलीगढ़ में शुद्ध बुद्ध हो गई थी। तो ये था कि हमने मुशायरा शुरू किया था शेर सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी की तश्कील के लिए। क्योंकि वो 71 की वार के बाद हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इवन उर्दू स्पीकिंग लोग एक दूसरे से कतराते थे। तो हमारा ये ख्याल था कि अगर हम मुशायरा करेंगे तो कम से कम एक पल के चंद पल ही के लिए लई लोग तमाम अपनी सरहदें तोड़कर, चाहे वो सियासत की हो, मजहब की हो, वो तमाम सरहदें तोड़ के एक छत के नीचे आ सकेंगे। और मुशायरा इस तरह से शुरू हुआ, फिर वो एक शहर से दूसरे शहर, इस तरह से फैला। और उसको फैलाने में बाद में परवेज या जिन लोगों को बहुत कारनामे यानी उनके बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी उसमें, जिन लोगों ने, उसमें एक परवेज का नाम भी है। बहुत बहुत यादगार यहाँ पे मशायरे हुए अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन के। जी। हमें इत्तेफाक हुआ, हम मिशिगन में थे, आते थे यहाँ, जावेद भाई हमारे बड़े भाई ह्यूस्टन में थे, परवेज भाई के नहीं, आप वहां भी जाते थे ना, डिट्रॉयट में भी जाते थे आप। डिट्रॉइट में आपसे मुलाकात हुई, हाँ। बिल्कुल वहाँ वहाँ की तकारीब में। यहाँ पे भी एक दो दफा मैं मौका वो मिला। उसकी कहानी मुशायरों की वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी बरसगीर का ऐसा शायर नहीं था सिवाय एक अख्तरुल ईमान के, कि अख्तरुल ईमान साहब जो थे वो इत्तेफाक से उनको और उनकी बेगम दोनों के लिए वीजा वगैरह दोनों के टिकट थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, तो एक वो नहीं आ सके। और जज्बी साहब को खत लिखा तो उनका जवाब क्या था कि उम्र की इस मंजिल में तुम लोगों ने याद किया जब न पैसे की ख्वाहिश रह गई, न दौलत, अरे शोहरत की, न दौलत की न शोहरत की। तो ये दो लोग नहीं आए। जॉन एलिया साहब को हम लोगों ने खुद इनवाइट नहीं किया जानबूझ करके, क्योंकि हम शायद संभाल नहीं सकते थे उन्हें।
اب ایک وہ غم رہ گیا، میری صرف ایک ملاقات ان کی ہوئی عطیہ کے گھر پہ تھے وہ، جی آئے جی ہوئے تھے تو میں جا کر کے، وہ صوفے پہ بیٹھے تھے اور میں جا کے کھڑا ہوا تو میں نے کہا جان صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ یہ گوتم بدھ جو ہیں یا کرشن جو ہیں، یہ اسلام کے پیغمبر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو وہ کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھ اب میری گردن میں ڈال کے کود کے بچوں کی طرح سے بیٹھ گیا کہ کیا بات کہی ہے، چلو دونوں سڑک پر نعرہ مارتے ہیں کہ تھے. یہ ان کا وہ تھا. کیا کہنے جون بھائی، کیا ہمارے سب سے بڑے بھائی عروج عروج اختر ہوں. زیدی، عروج بھائی نے یہ ایک کارنامہ کیا کہ حلقہ ارباب قلم کے بینر تلے جون بھائی آئے اور ونزر میں مشاعروں میں رہے وہ، اور جو ٹرائے کا تھا ایسٹرن مشیگن یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں، ہوں. وہ ہمارے حصے میں آیا. ہوں. وہ قصہ آپ کو الگ سے سنائیں گے، بڑا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تو وہ جو آپ نے سنبھالنے والا کہا نا، ہاں ہاں. تو وہ واقعہ امی ہمارے ساتھ تھیں، ہماری بیٹی چھوٹی سی تھی اس وقت. تو وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن وہ سنبھلے بھی، اور وہ ہمارے خیال میں واحد مشاعرہ ہے جو انہوں نے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، اور بال بال ہم ان کے شیمپو کر کے لے گئے تھے. تو تو یہ واقعہ تفصیل سے سنائیں گے آپ کو. اب ہم آتے ہیں واپس پرویز بھائی کی طرف. تو ایک دفعہ ہم آئے ہوئے تھے مشیگن سے عبداللہ بھائی، اور یہاں پہ علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کا مشاعرہ ہونا تھا. تو ہوں. جاوید بھائی نے کہا کہ وہ پرویز نے بلایا ہے، اور یہ سارے شاعر جو ہیں اس وقت یہ ہالیڈے ان میں ہیں، وہاں پہ بیٹھک ہو رہی ہے، چلو تم بھی چلو ساتھ میں. ہوں. تو ہم اور جاوید بھائی پہنچے، اور ایک کمرے میں تمام معروف شعراء جو تھے ان کی بیٹھک چل رہی تھی. بشیر بدر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کے کوئی 300 انتخاب ہوا تھا، 300 اشعار کا یا 360 اشعار. ہاں. وہ کتاب تھی، وہ پہلی دفعہ. تو وہاں گفتگو چل رہی تھی، اور اچانک دروازہ کھلتا ہے، اور ایک پرویز بھائی بیٹھے ہیں، ارشد آفائی، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھلتا ہے اچانک اس کمرے کا، اور ایک خاتون نمودار ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں بھائی عجیب قصہ ہے، 2 گھنٹے رہ گئے ہیں مشاعرے میں، ہمیں تو ابھی شیمپو کرنے ہیں بال، اور یہاں پہ آپ کے کمرے میں شیمپو نہیں ہے اس ہوٹل میں، اور ہم یہ والا شیمپو استعمال کرتے ہیں. اب پرویز بھائی کا ایک رائے اور ایک چائے. تو نام تو فی الحال رہنے دیتے ہیں، لیکن ناظم اعلیٰ کو ان تمام مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. میں پرویز اس معاملے میں بہت اچھے تھے، جی جی، انہوں نے سب کو ڈانٹ ووٹ کر کے ٹھیک کر دیتے تھے لوگوں کو. ہم لوگ تو تکلف، میرے پرویز جو ہے وہ ڈانٹ لگانے میں بہت تیز تھے. جی جی جی. اب ہے نہیں، مطلب ہے. ڈانٹنے والا جو ان کی فیکلٹی ہے ڈانٹنے والی، وہ اب بھی الحمدللہ قائم و قائم دائم ہے. وہ کسی کو بھی کسی وقت ڈانٹ سکتے ہیں، اور یہ لائسنس ہے، پولیٹیکل لائسنس ان کے پاس ہے ہیوسٹن میں. تو دعا ہمارے لیے یہ کیجئے کہ یہ شام خیر و عافیت سے گزر جائے، اور کیونکہ گفتگو ہم ہی کر رہے ہیں ان سے، اور اچھا. ہمیں امید ہے کہ شام بہت اچھی ہوگی. اور اس کی ریکارڈنگ آپ تک پہنچے گی عبداللہ بھائی. عشرت آپا کے لیے اور پرویز بھائی کے لیے کمبائنڈ کیا پیغام دیں گے آپ؟ عشرت آپا اور پرویز بھائی کے لیے اللہ جوڑی کو سلامت رکھے، اور عشرت ایسے ہی لکھتی رہے اور پرویز اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے. اللہ ان کی ڈانٹ والے فیکلٹی کو کم کر دے، کیونکہ ایک اچھی شخصیت ہے، اکثر بیشتر لوگ ان کو غلط سمجھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور صحیح ہے. اللہ دونوں کو خیریت سے رکھے، باصحت رکھے، ان کی ضرورت ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری واشنگٹن ہیوسٹن کی پاکستان ایسوسی ایشن ان کی خدمات کو سراہ رہی ہے، جو اوور ڈیو تھی. جی، یہ بہت کتاب اور بہت چائے کا سلسلہ سراج نارسی صاحب نے شروع کیا، اور کیا اچھا شروع کیا کہ دیکھیے مہینے میں ایک دفعہ کتاب کا اور لکھنے والوں کا تذکرہ ضرور رہتا ہے شہر ہیوسٹن میں اب.
تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ نہیں، ہusٹن میں اس وقت میں سمجھتا ہوں امریکہ کے اندر نیو یارک اور ہusٹن دو جگہ سب سے فعال کردار ادا کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ہیں بہت فعال ہیں، کام کر رہے ہیں کافی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، طبیعت اپنی آپ ہاں، ٹھیک کیجئے، دوا تھوڑا سا اچھی بات۔ پری ایمپٹیو کوئی لے لیجئے گا، اینٹی بایوٹکس وغیرہ کا کورس، تاکہ زیادہ خراب نہ ہو عبداللہ بھائی اور طبیعت۔ دیکھیے کل پرسوں تک دیکھتا ہوں، اگر یا نہیں ہوئی ہے تو جا کے لے آؤں گا پھر۔ آپ کے بہت شکریہ۔ وقت کا بے انتہا نہیں شکریہ۔ بھائی، یہ وقت وقت کا شکریہ نہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا، اور پرویز کے لیے اینی ٹائم۔ اور اللہ ان کو دونوں کو صحت مند رکھے، اور آپ کو بھی صحت مند رکھے، اور اسی طرح سے ملاقات ہوتی رہے۔ فی چلیے، امان اللہ، فی اچھی امان بات ہے، اللہ۔ فی امان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔